अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए पार्ट 2 लाया हूँ ऑन फिज़िकल डिवीजन्स ऑफ इंडिया। तो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट एमसीक्यू। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट वन ऑफ द रिवर्स कंट्रीब्यूटिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ नॉर्दर्न प्लेन। नॉर्दर्न प्लेन्स को बनने के लिए कौन सा रिवर इनमें से कंट्रीब्यूट नहीं करता है। हमारे पास चार ऑप्शंस है। हमें चार ऑप्शंस में से जो करेक्ट ऑप्शन है, जो सूटेबल ऑप्शन है, उसको चुनना है। ठीक है, तो हमारे पास है यमुना, ब्रह्मपुत्रा, गोदावरी, इंडस। तो इसका सही आंसर आएगा गोदावरी। ओके, गोदावरी डज नॉट कंट्रीब्यूट इन द फॉर्मेशन ऑफ द नॉर्दर्न प्लान्स। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यू करेंगे हम। द नॉर्दर्न प्लान्स आर सिचुएटेड टू द डैश ऑफ द शिवालिक माउंटेन्स। हमने पहले ही पढ़ा, जो पिछला हमने एमसीक्यू पार्ट 1 किया था उसमें हमने देखा था कि सबसे पहले ट्रांस हिमालयाज आते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं थोड़ा दिखा देता हूँ। समझो अगर ये हमारी कंट्री है इंडिया। ठीक है, ये मैंने रफली ड्रा किया है। ठीक है, ये इंडिया है। ठीक है, ये इसका नॉर्थ है। ठीक, दिस इज़ ईस्ट, दिस इज़ वेस्ट साइड एंड दिस इज़ साउदर्न साइड। ओके, तो अगर हम यहाँ पर देखें नॉर्थ मोस्ट पॉइंट पे क्या आते हैं, ट्रांसवर्स, ट्रांस हिमालयाज। ठीक है, ट्रांस हिमालय। उसके बाद ट्रांस हिमालयाज के बाद कौन सी रेंज आती है, हिमालयाज की रेंज। ठीक है, हिमालयाज की रेंज। हिमालयाज के बाद अगर हम बात करेंगे तो वो हिमालयाज के बाद एक प्लान आता है जिसको हम कहते हैं नॉर्दर्न प्लान्स। ठीक है, नॉर्दर्न प्लान्स। तो आपको बताया गया है हिमालयाज के, यानी कि हिमालयाज के तीन हिस्से हैं। ठीक है, जस्ट लेट मी शो यू। तो यहाँ पर मैं दिखाता हूँ आपको। ठीक है, तो समझो ये ट्रांस हिमालयाज हैं। ठीक है, ट्रांस हिमालयाज। ट्रांस हिमालयाज के बाद हिमालयाज स्टार्ट होते हैं। तो सबसे पहले ग्रेटर हिमालय, फिर ग्रेटर हिमालय के बाद आता है मिडल हिमालयाज। ठीक है, उसके बाद आता है आउटर हिमालयाज। अब आउटर हिमालयाज के बाद, आउटर हिमालयाज को हम शिवालिक्स भी कहते हैं। अब आउटर हिमालयाज या शिवालिक्स के बाद स्टार्ट होता है नॉर्दर्न प्लान। ठीक है, तो ये क्या है, दिस इज़ नॉर्दर्न प्लान। तो आपको बताना है कि जो आउटर हिमालयाज हैं, जो शिवालिक्स है, ठीक है, जो आउटर हिमालयाज हैं, जो शिवालिक्स है, उसके किस साइड में जो नॉर्दर्न प्लेन्स हैं सिचुएटेड है। तो आप यहाँ से क्लियरली देख सकते हो कि जब हम साउथ की तरफ चलते हैं, ठीक है, जब हम मूव करते हैं फ्रॉम आउटर हिमालयाज टू साउथ, तो हमारे पास क्या आ जाता है, नॉर्दर्न प्लेन्स। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि नॉर्दर्न प्लेन्स आर सिचुएटेड टू द साउथ ऑफ द आउटर हिमालयाज और शिवालिक्स। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन इज साउथ। ओके, अब नेक्स्ट एमसीक्यू पे चलते हैं। विच रीजन ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स इज कैरेक्टराइज्ड बाय अंडरग्राउंड स्ट्रीम्स रीइमर्जिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग इनटू मार्शी लैंड्स। ठीक है, कौन सी रीजन है नॉर्थ प्लेन्स की जहाँ पर मार्शी लैंड्स पाए जाते हैं, जहाँ पर दलदल पाए जाते हैं। ठीक है, दलदली ज़मीन पाई जाती है, तो हमें वो बताना है। तो ये मैं आपको पहले बता देता हूँ। जैसे ये हमारे हिमालयाज़ हैं। ठीक है, हिमालयज़ के बाद क्या आता है, फ्लैट टर्रेन आता है। ठीक है, अब इस फ्लैट टर्रेन जो है इसको डिवाइड किया गया है कुछ हिस्सों में। जो पहला हिस्सा है इसको हम बाबर कहते हैं। ठीक है, बाबर। ठीक है, अब दूसरा हिस्सा जो है इसको हम कहते हैं तराई। ठीक है, तराई। तीसरा हिस्सा जो है इसको हम कहते हैं खदर। ठीक है, फिर बांगर। ठीक है, या आप पहले बांगर को लिख सकते हैं फिर खदर को लिख सकते हैं। ठीक है, एक्चुअली तीन ही हिस्से हैं इसके। एक्चुअल में बाबर, तराई और खदर और बांगर जो है ये दीज आर एलुवियल प्लान्स। ठीक है, तो ऐसे कुछ होता है। ठीक है, तो अब आपको क्या बोलना है, एक मिनट, जस्ट गिव मी अ मिनट, मुझे कॉल आ गई है।
ओके, तो हम क्या पढ़ रहे थे कि हमारा जो नॉर्दर्न प्लेन है उसको डिवाइड किया गया है कुछ हिस्सों में, ठीक है। तो मैंने दिखाया था यहाँ पे सबसे पहले हिमालयाज़ आते हैं, ठीक है। हिमालयाज़ के बाद क्या आता है, एक फ्लैट टेरेन आता है, एक फ्लैट ज़मीन आ जाती है, ठीक है, एक प्लेन ज़मीन आ जाती है। तो पहले हिस्से को क्या हम क्या कहते हैं, बाबर। दूसरे को हम कहते हैं तराई। तीसरे को हम कहते हैं उसके बाद बांगर। बांगर के बाद आ जाता है खदर, ठीक है, खादर, ठीक है। तो इसके 4 में डिवाइड किया गया है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा आपको एक्सप्लेन करता हूँ जल्दी जल्दी से, कैसे हो जाता है, क्या हो जाता है, कैसे फॉर्मेशन हो जाती है इन पार्ट्स की, ठीक है, इन रीजन्स की कैसे फॉर्मेशन हो जाती है। तो इसको समझते हैं। तो क्या होता है कि हमारे जो ये हिमालयाज़ है, हिमालयाज़ से जब इन पे बारिश वगैरह पड़ती है, ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाता है, बारिश ऐसे ऐसे चल के आ जाती है, ठीक है, डाउन द स्लोप जाती है, और अपने साथ क्या है, बड़े बड़े जो पत्थर वगैरह हैं वो इरोड करके नीचे लेके आ जाती है। तो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले तो पहले रीजन जो बन जाती है, यहाँ पर बोल्डर्स होते हैं, बड़े बड़े बोल्डर्स पाए जाते हैं, ठीक है। पहले स्ट्रेच में बड़े बड़े बोल्डर्स पाए जाते हैं और इसी को हम क्या कहते हैं, बाबर, ठीक है। और उसके बाद बोल्डर्स के बाद क्या होता है, और एक स्ट्रेच आता है, ठीक है। उसमें भी जो लैंड है वो मार्शी लैंड की फॉर्मेशन हो जाती है। जो ये छोटे छोटे पत्थर थे अभी बिल्कुल और छोटे हो जाते हैं, और यहाँ पर क्या हो जाता है, एक मार्शी लैंड की फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है। एक मार्शी लैंड की फॉर्मेशन हो जाती है, एक दलदली ज़मीन की फॉर्मेशन हो जाती है, जिसको हम कहते हैं तराई, ठीक है। और तराई के बाद क्या होता है, तराई के बाद जैसे कि यहाँ पर पानी बह गया, और यहाँ पर जो ड्रेनेज बेसिन है, समझो यहाँ पर एक ड्रेनेज बेसिन है, एक रिवर बह रही है, यहाँ एक नाला बह रहा है। तो ये जो छोटे छोटे पत्थर हैं, ठीक है, जो तराई बेल्ट में है, इनको फर्दर कैरी डाउन किया जाएगा, और छोटे छोटे बहुत बारीक छोटे छोटे, यानी कि जो छोटे छोटे मिट्टी के हम कह सकते हैं पार्टिकल्स में इसको तोड़ा जाता है, और यहाँ पर जो है ना मिट्टी जमा होने लग जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, मिट्टी जमा होने लग जाती है, ठीक है। और रिवर में भी जो पानी वगैरह चला जाता है, ठीक है, तो वहाँ से भी जो है ना मिट्टी वगैरह जो है ना इसमें डिपॉजिट होने लगती है। तो सबसे पहले जो मिट्टी यहाँ पर डिपॉजिट हो गई, ठीक है, यहाँ पर समझो मिट्टी डिपॉजिट हो गई। अब कुछ टाइम के बाद फिर से बारिश होगी, फिर से पार्टिकल्स ऐसी ही प्रोसेस हो जाएगी, और नई मिट्टी जो है ना इस पुरानी मिट्टी के ऊपर आ जाएगी, ठीक है। इस पुरानी मिट्टी के पास जो नई मिट्टी आ गई उसको हम कहते हैं खदर, और जो पुरानी मिट्टी इससे पहले पास्ट में आई थी उसको हम कहते हैं बांगर, ठीक है। तो दो मिट्टी, 2 टाइप्स ऑफ सॉइल यहाँ पर बन जाती है, एक बांगर और एक खदर। खदर क्या है, जो न्यू सॉइल बन गई है, ठीक है। बांगर क्या है, जो पहले एक टाइम पे खदर हुआ करती थी, अब वो बांगर है, ठीक है। तो ऐसे हो जाता है फॉर्मेशन, ठीक है। तो यहाँ पर जो सेकंड जोन है हमारा, दैट इज़ मार्शी लैंड, उसको हम क्या कहते हैं, मार्शी लैंड को उसको हम तराई कहते हैं। तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी को हम सही लिख सकते हैं। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 पे जाते हैं। द बाबर रीजन इज़ प्राइमरली नोन फॉर, बाबर रीजन जो है इसको प्राइमरली किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये हम कह सकते हैं किस चीज़ से इसको जाना जाता है। तो क्या करना है, देखो हमने बोला कि बाबर में ज़्यादातर बोल्डर्स होना, बड़े बड़े ये हो जाते हैं, ठीक है। क्या होता है जब पानी, यहाँ समझो हिमालयाज़ हैं, ठीक है, पानी नीचे आ गया, और अब पहाड़ के नीचे से भी कुछ नाले वगैरह स्ट्रीम्स वगैरह निकलती है, ठीक है, कहाँ पे, इस बाबर रीजन में, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं, यहाँ पर क्या होता है, अंडरग्राउंड स्ट्रीम्स निकलने लगती है, इसीलिए इसको हम कहते हैं अंडरग्राउंड स्ट्रीम्स। तो अंडरग्राउंड स्ट्रीम्स की वजह से इसको जाना जाता है। तो द बाबर रीजन इज़ नोन प्राइमरली नोन फॉर अंडरग्राउंड स्ट्रीम्स। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट। उसके बाद बांगर सॉइल इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय, जो बांगर सॉइल है दैट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय, उसकी क्या खासियत है बांगर सॉइल की, ठीक है। हमने 2 तरह की सॉइल पढ़ी, बांगर इज़ ओल्ड एलुवियम, और जो खदर है दैट इज़ न्यू एलुवियम, ठीक। जो बांगर सॉइल होती है, ठीक है, बांगर सॉइल इज़ वी कैन से इट इज़
रिच इन ह्यूमस कंटेंट, ह्यूमस कंटेंट में ये रिच होती है। ओके, बांगर सॉइल इज रिच इन ह्यूमस कंटेंट। उसके बाद खदर सॉइल इज़ फाउंड, जो खदर सॉइल है वो कहाँ पे फाउंड की जाती है, ये तो पता है, जो रिवर के बेड्स होते हैं, जो ड्रेनेज बेसिन के बेड्स होते हैं, वहाँ पे इसको पाया जाता है। तो अलोंग रिवर बेड्स हम इस ऑप्शन को हम चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट एमसीक्यू पे जाते हैं। व्हाट इज़ द मैन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बांगर सॉइल, जो बांगर सॉइल होती है उसकी मैन कैरेक्टरिस्टिक क्या है। ठीक, ये हम देखते हैं बांगर सॉइल की मैन कैरेक्टरिस्टिक। लाइट इन कलर, सबसे पहले जो बांगर सॉइल होती है वो डार्क इन कलर होती है। ठीक है, क्ले कंपोजिशन में उसमें थोड़ी बहुत होती है, ठीक है, उतनी नहीं होती है, वो उतना ज़्यादा फाइनर नहीं होता है। उसके बाद सैलिन एफ्लोरेसेंस, उसमें सैलिन एफ्लोरेसेंस हो जाती है। ठीक है, यानी कि इसमें कुछ सॉल्ट डिपोजिशन हो जाते हैं इसमें। ठीक है, तो हम इस ऑप्शन के साथ जा सकते हैं। तो ऑप्शन सी, वी कैन गो विद ऑप्शन सी। तो डिफरेंस क्या है असल में बांगर सॉइल और, समझो ये बांगर सॉइल है और एक खदर सॉइल है। ठीक है, खदर इसको हम न्यू एलिवियम कहते हैं खदर को, और बांगर को ओल्ड एलिवियम कहते हैं। तो खदर को हम क्या कहते हैं, न्यू एलिवियम, ये नई सॉइल होती है, और इसको हम कहते हैं ओल्ड एलिवियम। ठीक है, ओल्ड एलिवियम। और जो बांगर सॉइल होती है ये डार्क कलर होती है, लेकिन जो खदर सॉइल होती है ये डार्कर होती है, ज़्यादा डार्क होती है एज कम्पेयर, लाइट डार्क होती है और ये डार्कर होती है। कौन, खदर सॉइल। ओके, अब नेक्स्ट एमसीक्यू पे जाते हैं। विच टर्म इज़ यूज्ड फॉर रिच फ्लड प्लान्स इन पंजाब, जो रिच फ्लड प्लान्स हैं पंजाब में उनको हम किस नाम से जानते हैं। ठीक है, तो एक्चुअली में क्वेश्चन क्या है कि रिच फ्लड प्लान्स, रिच फ्लड प्लान्स का मतलब है कि यहाँ पे मतलब है कि जो रिच फ्लड प्लान्स यानी कि जो जहाँ पर खदर सॉइल पाई जाती है इन एबेंडेंस, बहुत सारी न्यू एल्यूवियम सॉइल पाई जाती है, जिस रीजन में बहुत सारी न्यू एल्यूवियम सॉइल पाई जाती है उनको हम पंजाब में क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं बैटलैंड्स। ठीक है, या बैट्स। ठीक है, वी कैन गो विद बोथ ऑप्शंस। तो यहाँ पर जो दोनों ऑप्शन है वो राइट है। ओके, बोथ ऑप्शंस आर राइट। उसके बाद द बाबर रीजन रनस अलोंग द फुटहिल्स ऑफ हिमालयाज फ्रॉम द रिवर, जो बाबर रीजन है ये रन करती है अलोंग द फुटहिल्स ऑफ हिमालयाज फ्रॉम द रिवर, किस रिवर से किस रिवर तक, आई गेस फ्रॉम, तो यहाँ पर क्या है, द बाबर रीजन रन्स अलोंग द फुटहिल्स ऑफ हिमालयाज फ्रॉम रिवर, तो किस रिवर से, तो वी कैन गो विद रिवर इंडस टू तिस्ता, TISTA, तिस्ता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द प्राइमरी रीजन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ तराई लैंड्स इनटू एग्रीकल्चर लैंड, तराई लैंड्स को एग्रीकल्चर लैंड में कन्वर्ट करने के लिए, यानी कि मार्शी लैंड को एग्रीकल्चर लैंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया गया है, और मार्शी लैंड्स को रिक्लेम किया गया, वहाँ पर जो डेंस फॉरेस्ट्स हैं उनको काट दिया गया। तो वी कैन गो विद ऑप्शन रिक्लेम्ड। ठीक है, उसके बाद विच जोन ऑफ नॉर्दर्न प्लान्स, जस्ट अ मोमेंट, विच जोन ऑफ नॉर्दर्न प्लान्स इज कैरेक्टराइज्ड बाय निवर एलुवियम फॉर्मिंग फ्लड प्लान्स अलोंग रिवर बैंक्स, निवर एलुवियम जो सॉइल किस जोन में पाई जाती है नॉर्दर्न प्लान के, हमने पहले ही पढ़ा KHADAR, खदर जोन में पाई जाती हैं। ठीक है, और बांगर जो होता है ना वो ओल्ड एलुवियम होती है, तो वी कैन गो विद खदर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज़ द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन बांगर एंड खदर, बांगर और खदर में क्या प्राइमरी डिफरेंस है, किस चीज़ का डिफरेंस है। बांगर, जो बांगर और खदर होते हैं उनमें कलर की डिफरेंस होती है, जो बांगर होती है वो थोड़ी लाइट कलर के होते हैं। ठीक है, और जो खदर होते हैं दैट इज़ डार्कर इन कलर। ठीक है, तो हम कलर के साथ जा सकते हैं। उसके बाद द तराई रीजन इज़ वाइडर इन ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ ग्रेट प्लेन्स ड्यू टू, जो तराई
रीजन है, ठीक है, जो तराई रीजन है, ठीक है, वो क्या है, ईस्टर्न पार्ट्स में थोड़ा सा वाइडर है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे हैवी रेनफॉल हो जाता है। तो वी कैन गो विद ऑप्शन हैवी रेनफॉल। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग प्लान्स इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड विद कॉरस्पॉन्डिंग दो। तो हमारे पास प्लान्स दिए गए हैं, हमें बोलना है कि कौन मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। बारी, जो बारी है, बारी का मतलब होता है बियास और रावी, ये तो ठीक है। बारी का मतलब बियास और रावी। बिश्त का मतलब बियास और सतलुज, ये भी ठीक है। रचना, रचना का मतलब होता है रवि और चिनाब, ये भी ठीक है। तो उसके बाद छज, छज का मतलब होता है चिनाब और जहलिम, चिनाब और जहलिम, ये भी ठीक है, ठीक है। तो रचना भी ठीक है, ठीक। रवि चिनाब, बिस्त भी ठीक है, बियास सतलुज। तो इसमें से कोई गलत ऑप्शन है नहीं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को मैं डिस्कार्ड कर देता हूँ, ठीक है। इसके सारे ऑप्शंस ठीक है, ओके। तो यू कैन राइट ऑल ऑफ द अबो, ऑल ऑफ द अबो, ठीक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15, विच रिवर फॉर्म्स द सिंध सागर दोब। कौन सा रिवर सिंध सागर दोब बनाता है, कौन कौन से रिवर, ठीक है। हमारे पास 5 दोआब्स होते हैं, ठीक है, 5 दोआब्स होते हैं। आपको बताना है सिंध सागर दोब किन 2 रिवर्स की वजह से बन जाता है, ठीक है। तो सिंध सागर जो है बन जाता है इंडस एंड जहलिम। तो ऑप्शन बी के साथ आप जा सकते हो। उसके बाद विच रीजन इन इंडिया इज प्राइमरली फॉर्म्ड बाय सेडिमेंटेशन ऑफ गंगा रिवर एंड इट इज ट्राइब्यूटरीज, ठीक है। कौन सी रीजन इन इंडिया प्राइमरली फॉर्म्ड सेडिमेंटेशन ऑफ गंगा रिवर एंड इट इज ट्राइब्यूटरीज। तो कौन सा रीजन बन जाता है, वी कैन गो विद गंगा प्लान्स, ओके। गंगा प्लान्स इज द राइट ऑप्शन, तो यू कैन गो विद गंगा प्लान्स। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17, विच इंडियन स्टेट डज द गंगा प्लान्स प्राइमरली कवर। कौन सी इंडियन स्टेट गंगा प्लान्स प्राइमरली कवर, यानी कि गंगा प्लान जो है ना इस स्टेट में ज़्यादातर पाए जाते हैं, ठीक है। इस स्टेट को गंगा प्लान ही माना जाता है प्राइमरली। बाकी स्टेट भी कवर करते हैं गंगा प्लान में, बाकी स्टेट भी आते हैं, लेकिन मेनली ये स्टेट है, ठीक है। तो कौन है वो, दैट इज़ उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, सॉरी। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड इन द वर्ल्ड। सबसे लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड इन द वर्ल्ड कौन है। तो इसका सही आंसर है मजोली, मजोली आइलैंड जो है ना, इट इज़ द लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड इन द वर्ल्ड। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19, विच इंडियन स्टेट इज़ मजोली लोकेटेड इन। जो मजोली आइलैंड है वो किस इंडियन स्टेट में पाया जाता है, किस इंडियन स्टेट में प्रेजेंट है, ठीक है। तो दैट इज़ आसाम, ऑप्शन सी इज़ द राइट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20, दिस इज़ लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज लेक्चर। हाउ मैनी दोआब्स मेक अप द पंजाब हरियाणा प्लान। कितने दोआब्स पंजाब हरियाणा प्लान जो है ना वो बनाता है, ठीक है। हाँ, इसका राइट ऑप्शन है 5, ठीक है। हमने ऊपर पढ़ लिया कौन कौन सा दोआब है, बारी, बिश्त, रचना, छज और सिंध सागर। तो 5 दोआब्स मेकअप द पंजाब हरियाणा प्लान्स। उम्मीद है कि आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर लेक्चर आपको अच्छा लगा है तो इसको अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट है इस MCQ सीरीज़ में, ठीक है, तो आप मुझसे वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट पार्ट आ जाएगा इसका, ठीक है, फिज़िकल डिवीजन ऑफ इंडिया पे, और उसके बाद हम पॉलिटिकल डिवीज़न जो है ना उसकी बात करेंगे थोड़ा बहुत, ठीक है। तो हैव अ ग्रेट डे, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।